हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आइए आज स्टडी करते हैं क्लास 10th के ग्लिम्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 कुर्ग के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिन्हें शॉर्ट में MCQ टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। फर्स्ट सेंटेंस है कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री। कुर्ग को कहा जाता है कॉफी का देश। जिस तरह से आसाम को टी कंट्री, चाय का देश कहा जाता है, उसी तरह से कॉफी कंट्री किसे कहते हैं? कुर्ग को। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम कुर्ग। हमारे देश की इंडियन आर्मी के सबसे पहले जो चीफ बने थे वो कुर्ग के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट नंबर 3 इज डैश रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। कुर्ग में बहने वाली कौन सी नदी है? कावेरी। कावेरी नदी है जो कुर्ग से अपना पानी प्राप्त करती है। नंबर 4, व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग? कौन सी एक्टिविटीज अवेलेबल है कुर्ग में? वहाँ आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, कनूइंग कर सकते हैं। कनूइंग होता है छोटी बास्केट टाइप की या पतली सी एक नाव में बैठकर रिवर राफ्टिंग करना। माउंटेन बाइकिंग, ऑल द अबव, ये सभी एक्टिविटीज आप कुर्ग में कर सकते हैं। What is rappelling? Rappelling क्या है? Going down a cliff by sliding from a rope. नीचे जाना एक पहाड़ी से रस्सी के सहारे स्लाइड करते हुए। कुर्ग इज सिचुएटेड। कुर्ग स्थापित है। कुर्ग कहाँ है? मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। मैसूर और मैंगलोर के बीच रास्ते पर स्थित है कुर्ग। कुर्ग इज नोन विद अदर नेम विच इज अ पीस ऑफ हेवन। स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है कुर्ग को, इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज नंबर 8, द मॉनसून सीजन इज नॉट द बेस्ट पीरियड टू विजिट कुर्ग बिकॉज। मॉनसून सीजन जो है, जब बारिशें होती हैं, तो वह सीजन कुर्ग को घूमने के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इट रेन्स वेरी मच देन, क्योंकि उन दिनों बहुत अधिक बारिश होती है वहां पर। नेक्स्ट है द बेस्ट पीरियड टू विजिट कुर्ग। सबसे अच्छा समय क्या है कुर्ग घूमने का? बिटवीन सितंबर एंड मार्च, सितंबर और मार्च के बीच में। नंबर 10 इज द पीपल ऑफ कुर्ग लुक इंडिपेंडेंट। कुर्ग के लोग किस प्रकार दिखाई देते हैं? इंडिपेंडेंट, आजाद। नंबर 11 इज देयर कल्चर इज शोन मोस्ट क्लियरली बाय देयर मार्शियल ट्रेडिशंस, मैरिज, रिलीजियस राइट्स एक्सेट्रा। वहाँ की जो मार्शियल परंपराएं हैं, एक सैनिक की तरह रहना, शादियाँ और वहाँ की धार्मिक परंपराएं उन्हें, उनके कल्चर को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट इज द कुर्गी पीपल हैप्पीली टेल देयर चिल्ड्रन। कुर्ग के रहने वाले लोग खुशी खुशी अपने बच्चों को क्या बताते हैं? टेल्स ऑफ ब्रेवरी ऑफ देयर सन्स एंड फादर। अपने बच्चों की और अपने पिता की बहादुरी की कहानियों को। नंबर 13 इज द मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स। सबसे ज्यादा सजा हुआ, इसका क्या मीनिंग है? One who has won the maximum medals। जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हुए होते हैं, तो उसको कहा जाता है मोस्ट डेकोरेटेड। नंबर 14 इज हु बिकेम कन्वर्ट्स। कौन बन गए कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। एक ऐसे जीवन के जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी एडवेंचर को पसंद करते हैं। दोज हु आर नॉट इन अ हरी, जो जल्दी में नहीं थे। इट मीन्स कुछ लेजी पीपल जो आराम वाली ज़िंदगी को पसंद करते थे, वो वहाँ आकर बदल जाते हैं और उनके अंदर ज़िंदगी को जीने की एनर्जी भर जाती है। नेक्स्ट इज नंबर 15, द वाइल्ड लाइफ अवेलेबल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। वाइल्ड लाइफ जो है कुर्ग की, वो बहुत ही अवेलेबल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? मकैक, स्क्वायरल्स, लंगूर्स, लॉरिस, इन सब की वजह से। जब ये जंगल में उपस्थित दिखाई देते हैं तो इनकी वजह से वहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत ही अवेलेबल
हो जाती है। नेक्स्ट इज नंबर 16, व्हाट मेक्स द अलेक्जेंडर्स आर्मी टू सेटल इन कुर्ग? किस वजह से अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो कुर्ग में रुक गई, कुर्ग में बस गई? डिफिकल्ट टेरेन, वहाँ का क्षेत्र बहुत ही डिफिकल्ट था। रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, वापस लौटना असंभव था। मैरिज विद द लोकल डॉटर्स, क्योंकि वहाँ उन्होंने वहीं की बेटियों से शादी कर ली थी। ऑल ऑफ दीज, ये सभी, इन सभी कारणों की वजह से अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो कुर्ग में ही रहने लगी, वापस लौटकर ग्रीक नहीं गई। नंबर 17 इज अरब ओरिजिन ऑफ द कुर्गीज इज सीन इन कुपिया। अरब देश से जो रिलेशन है कुर्गीज का वो क्यों है? जिस व्यक्ति में अरब की उपस्थिति या अरब का कल्चर दिखाई देता है तो उसे बोलते हैं कुपिया। नेक्स्ट है विच क्रॉप्स ग्रोन इन कुर्ग इन प्लांटी। पर्याप्त मात्रा में कुर्ग में कौन सी फसल उगाई जाती है? स्पाइसेस एंड कॉफी, मसाले और कॉफी की। नंबर 19 इज द डैश इन कुर्ग इज ब्यूटिफुल ड्यूरिंग सितंबर एंड मार्च। सितंबर और मार्च के महीने में कौन सी चीज सुंदर होती है कुर्ग में? आंसर इज वेदर, मौसम। सितंबर से लेकर मार्च तक कुर्ग में बहुत ही सुंदर मौसम होता है। नेक्स्ट है नंबर 20, वन कैन हैव अ व्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ। नंबर 20 इज वन कैन हैव अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कोई भी व्यक्ति एक दूर तक फैली हुई बहुत ही विशाल एरिया जमीन का देख सकता है। नंबर 21 इज कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मीनिंग है अतिथि सत्कार, गेस्ट का वेलकम करना। तो कुर्गी लोग जो थे उनकी परंपरा थी कि वो अपने गेस्ट को बहुत ही वेलकम करते थे, हॉस्पिटैलिटी रखते थे। नंबर 22 इज हु वॉज अ कुर्गी हु बिकेम द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। वो जो पहले इंडियन आर्मी के चीफ बने थे वो कुर्गी थे। तो उन कुर्गी व्यक्ति का नाम क्या था? के.एम. करियप्पा। ये जो व्यक्ति है के.एम. करियप्पा, ये इंडियन आर्मी के सबसे पहले चीफ जनरल बने थे और ये कुर्ग से बिलोंग करते थे। तो इनका नाम नहीं भूलिएगा, के.एम. करियप्पा। एंड द लास्ट सेंटेंस इज डैश रिवर फ्लोज फ्रॉम द लैंड ऑफ कुर्ग, कावेरी। स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमारे साथ स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।